14 नवंबर 2016 ऑक्सफोर्ड यूनियन डिबेटिंग सोसाइटी लंदन सदी के सबसे महान भौतिक शास्त्री और ब्रह्मांड विज्ञानी प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग एक सभा को संबोधित करने वाले थे। हॉकिंग ने अपना भाषण दिया तो पूरी सभा अचंभित रह गई, रोमांच से नहीं बल्कि भय से। हॉकिंग ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि अगले 1000 सालों तक मानव जाति धरती पर अपने वजूद को कायम रख पाएगी। जब तक उनका भाषण खत्म हुआ तो सभा में बैठे कई लोग उनके दिए तर्कों से सहमत नजर आए। ये पहली बार नहीं था जब हॉकिंग ने इस तरह की डरावनी भविष्यवाणी की थी, बल्कि इससे पहले दिए गए कुछ भाषणों में हॉकिंग ने उन तथ्यों का जिक्र किया था जो धरती पर कयामत ला सकते हैं। पहला और सबसे बड़ा खतरा आधुनिक हथियारों का तकनीकी विकास और बढ़ती मानव आक्रामकता है। दूसरा खतरा है बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग। तीसरा खतरा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वायरस है जो बीमारी को ज्यादा गंभीर और लाइलाज बना देता है। चौथा और आखिरी खतरा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम दिमाग का मानवों पर विजय पाना। हॉकिंग ने सुझाव दिया कि महाविनाश की इन सभी संभावनाओं से निजात पाने का सिर्फ एक तरीका इंसानों के पास बचता है कि आने वाले समय में ब्रह्मांड में मौजूद ऐसे ग्रहों की खोज की जाए जहां मानव अपनी अगली बस्ती बसा सके। 2015 में बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट नाम के एकेडमिक जर्नल ने डूम्सडे क्लॉक को मिडनाइट से केवल 3 मिनट पहले सेट कर दिया। डूम्सडे क्लॉक एक घड़ी है जो दुनिया के कुछ वैज्ञानिकों द्वारा नियंत्रित की जाती है। इस घड़ी की सुई मिडनाइट के जितने ज्यादा करीब होगी, दुनिया में मानव और प्राकृतिक दोनों ही तरीकों से आने वाली तबाही की संभावना भी उतनी ही ज्यादा होगी। इतिहास में डूम्सडे क्लॉक तबाही के स्केल पर मिडनाइट के सबसे करीब पहुंच चुकी है। पूर्व अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी विलियम जेम्स पेरी मानते हैं कि वर्तमान समय में परमाणु युद्ध होने की संभावना सबसे ज्यादा है, कोल्ड वॉर के समय से भी ज्यादा, क्योंकि इस समय पूरी दुनिया में कुल परमाणु हथियारों की संख्या 10,000 से भी ज्यादा पहुंच चुकी है। मानव तीसरा विश्व युद्ध कभी भी लड़ सकता है, चाहे वो एक छोटी सी बात पर ही क्यों न शुरू हो। परमाणु युद्ध के साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसी चुनौती है जो मानव के लिए घातक साबित हो सकती है। दुनिया के 97% वैज्ञानिक मानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और इसके पीछे का एक मुख्य कारण इंसान भी है। किए गए वैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि अगर दुनिया का तापमान 2 से 4 डिग्री बढ़ता है तो धरती काफी हद तक इंसानों के रहने लायक नहीं रहेगी, जिसमें हाल ही का उदाहरण 2003 में हुआ यूरोपियन हीट वेव डिजास्टर है, जिसमें यूरोप में इतिहास का सबसे गर्म तापमान दर्ज किया गया। गर्मी बढ़ने से बीमारियां फैली और पूरे यूरोप में 70,000 से ज्यादा लोग मारे गए। फिलहाल पूरी धरती का औसत तापमान 14 डिग्री सेल्सियस है। क्लाइमेट चेंज कमेटी की 2015 की एक रिपोर्ट के अनुसार मौसम में केवल 4 डिग्री का इजाफा ही पूरी धरती पर मुसीबत ला सकता है, जिसमें 2 अरब से ज्यादा लोग साफ पानी के बिना जिंदा रहने पर मजबूर हो जाएंगे। धरती पर बसने वाले जीवों की संख्या में भारी कमी आ जाएगी, जिसमें 2/3 पेड़ पौधों और 1/3 जानवरों को हम हमेशा के लिए खो देंगे। बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग के लिए दुनिया के कई बड़े देश भी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। कई बड़े देश मानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का बढ़ना कुदरती है और इसमें इंसान का कोई हाथ नहीं है। इसी धारणा के चलते ये देश अपनी आने वाली नीतियां भी बना रहे हैं जो शायद ही पर्यावरण को ध्यान में रखकर तय की जाएं। यूएस, चाइना, यूरोप, रूस और इंडिया जैसे देश अगर इस पर ध्यान नहीं देते तो आने वाला समय और भी संकट भरा हो सकता है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस पैदा करने वाले ये मुख्य देश हैं जो ग्लोबल वार्मिंग में इजाफा करती है। यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया में हुई एक स्टडी से पता चला है कि आने वाले 2 अरब सालों के बाद धरती इंसानों के रहने लायक नहीं रहेगी। पर उनकी ये स्टडी एक और चौंका देने वाले सच का खुलासा करती है। उनके मुताबिक धरती अपने तय समय से बहुत पहले ही सोलर सिस्टम के हॉट जोन में आ सकती है, जिसमें माना गया है कि धरती की ऑर्बिट सूर्य के और करीब आ जाएगी। ये धरती को उस नर्क में धकेलने जैसा होगा जहां पर आकर सूर्य के भयंकर रेडिएशन से पूरी धरती जल जाएगी और जीवन का नामो निशान मिट जाएगा। हॉकिंग की आखिरी चेतावनियों में से एक कृत्रिम बुद्धि यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का
मानवों पर विजय पाने के परिणाम भी भयंकर हो सकते हैं। ऑक्सफोर्ड फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी इंस्टीट्यूट के डॉक्टर स्टुअर्ट आर्मस्ट्रॉन्ग का मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीक इंसानी कामकाजी डेटा में गड़बड़ी पैदा कर सकती है, जिसका मेडिकल सेक्टर में बहुत बुरा असर पड़ेगा। सोचिए अगर कोई रोबोट इंसानों को दी जाने वाली दवाई के फॉर्मूले में हेरफेर कर दे तो। हालांकि इस हेरफेर की संभावना लाखों में एक बार भी नहीं है, पर एक छोटी सी गलती घातक साबित हो सकती है। वहीं इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि एक भयंकर बीमारी धरती से पूरी मानव जाति का सफाया कर दे। आने वाले 20 सालों में ऐसी कई लाइलाज बीमारी पनपने की संभावना बहुत ज्यादा है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वायरस का बढ़ता खतरा पूरी दुनिया में एक गंभीर समस्या माना जाता है, जिस पर निजात पाने के लिए वैज्ञानिक शोध और भी तेज हो गई हैं। हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस बढ़ते खतरे की रोकथाम का कोई उपाय इंसान जल्द ही ढूंढ लेगा। पर क्या दुनिया में इन सभी खतरों से बचने के उपाय किए जा रहे हैं? अमेरिका दावा करता है कि मंगल या चांद पर इंसानी बेस बनाने में अभी कुछ दशकों का वक्त और लगेगा। इसके अलावा चाइना, इंडिया, रूस और यूरोप चंद ही ऐसे देश हैं जो स्पेस में रिसर्च करने के लिए समर्थ हैं। बाकी देशों का इसमें सीधे तौर पर कोई योगदान नहीं है। हमें स्पेस में बस्तियां बसाने में काफी वक्त लग सकता है, जो आने वाले खतरों को देखते हुए बेहद कम है। इन सभी तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां पर धरती को सबसे ज्यादा खतरा है। बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग, परमाणु युद्ध की संभावना और लाइलाज बीमारी, ये कुछ ऐसे संकेत हैं जो हमें बताते हैं कि हमारे पास धरती को बचाने के लिए 1000 साल से भी कम समय बचा है। वहीं इंसानी इतिहास और उसके प्रयास देखकर लगता नहीं है कि हम ऐसे किसी भी संकट के लिए अभी तैयार हैं। इंसानों का कुछ हजार साल पुराना इतिहास खत्म होने में बस 1000 साल और बचे हैं। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर से लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आप लोग मिस ना करें। मैं हूं आपका दोस्त विशाल। फिर से मिलेंगे एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।